So today we are here are gonna do the 30 days of Google Cloud का program का first track, cloud engineering track का third quest, set up and configure a cloud environment in Google Cloud का second lab. Okay, guys, let's get into our quick labs. So we had already did some of these labs, guys. ये वाले जो कुछ labs है ना, पहला वाला और ये जो क्लाउड मॉनिटरिंग वाला, ये हमने पहले वाले क्वेस्ट में कर रखे थे। तो इनका ऐसा है ना कि आप पहले वाले क्वेस्ट में आप कर चुके हो तो यहाँ भी आपका डन दिखाएगा। सो आई डिड दिस लैब एज अ फर्स्ट लैब एंड आई एम डूइंग दिस लैब एज अ सेकेंड लैब, मल्टीपल वीपीसी नेटवर्क। सो वी आर गोना डू दिस लैब मल्टीपल वीपीसी नेटवर्क एज अ सेकेंड लैब. So let's get into it, guys. Okay, so let's start the lab. Yes. एंड गाइस ये सारे लैब्स थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। आई मीन दे उनका प्रोसेस उनका सब करने में थोड़ा टाइम जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द लैब. Okay guys, I'm starting the lab and now I will copy the username from here. Okay, wait. Username, यहाँ से कॉपी किया था username and I will copy the password from here and just paste it. And अब फिर से नॉर्मल गूगल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमें इन्हें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं हर बार. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो अब स्टार्ट हो रहा है हमारा गूगल क्लाउड कंसोल. एंड गाइस आपके पास सारे के सारे लैब्स के वीडियोस आ रहे होंगे. सो बेचला हम 12 दिन में सब ख़त्म कर रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं सारे वीडियोस एक्सप्लेन करूँगा आपको. आई मीन सारे जितने भी टास्क है सब एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से. एंड जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस होता है वो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि बहुत काम की चीज़ें हैं, तो इट्स वेरी मच यूज़फुल. आपको काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग नई नई चीज़ें सीखने मिलेंगी इनसे. सो अभी हमारा जो सेटअप एंड रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं. बेसिक सेटअप एंड रिक्वायरमेंट हमने जो कर लिया है वही है ना. अभी हमें शेल भी एक्टिवेट करना है यहाँ पे. चलिए हम एक्टिवेट कर लेते हैं अपना क्लाउड शेल. ये इस समय क्लाउड शेल काफ़ी अच्छा चलता है. मतलब वैसे शाम के वक्त तो भाई चालू करना it's like hell for starting at a evening time, right? It's always there is a server load or server down at the evening time whenever I use. It's not for me, it's I think it's for everyone, right? है ना? It's for everyone. So अभी ये प्रोविजन हो जाए, बस चालू हो जाए क्लाउड शेल. एंड गाइस कोई भी आपको कमेंट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा. आई मीन कोई भी सजेशन एनीथिंग. ओके, इफ आई डिड एनी मिस्टेक सो प्लीज़ माफ़ कर देना. ओके, आई हैव ऑथराइज्ड इट. नाउ आई विल लिस्ट माय प्रोजेक्ट ओवर हियर. ओके, सो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं क्लाउड शेल स्टार्ट करने के बाद. हमने कर लिया है, ठीक है. नाउ व्हाट we have to create custom mode VPC networks with firewall rules. Create two custom network management net and private net along with firewall rules to allow SSH, ICMP and RDP ingress traffic. Create the management network. So these are the steps. We have to get into navigation menu, VPC network. Okay. Let's search the VPC network in our navigation menu. हाँ ये रहा VPC नेटवर्क एंड यहाँ पे VPC नेटवर्क में जाएंगे. ओके, सो अभी VPC नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है गाइस. सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? सो notice the default and my networks with the subnets. Each Google Cloud project starts with the default network. In addition, the my network has been pre-made as a part of your network diagram. अभी हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो भी जीवा है. सो अभी हम एक VPC नेटवर्क क्रिएट करेंगे गाइस. सो लेट्स क्रिएट अ VPC नेटवर्क. ओके, सो लेट
रीनेम इट एज मैनेजमेंट नेट एज इट इज, जैसा इन्होंने दिया है हमें वैसे ही करना है. ओके हो गया. एंड फॉर सबनेट क्रिएशन मोड क्लिक कस्टम. ओके आई विल फॉर सबनेट, इट इज़ ऑलरेडी कस्टम गाइस. इसे हम अभी फ़िलहाल के लिए छोटा कर देते हैं ऐसे. ओके ठीक है. And we have to set the following properties. Set the following values. Leave all other values as the default. Name as management net subnet dot us dash us. Okay, we have saved this name. And region as US Central 1. Okay, it's region as, यहाँ पे select कर लेंगे US Central 1 guys. US Central 1 select कर लिया. And IP address जैसा इन्होंने दिया है as it is डाल दिया है. IP एड्रेस. ओके ओके ओके, यहाँ पे आई थिंक हाँ अब सही है. ओके वेट, समथिंग एरर, कुछ एरर है. हाँ अब सही है. उस पेज था ना जो तो ऐसे ही होता है फिर. उसके बाद हम डन पे क्लिक कर लेंगे. डन डन डन. ओके वेयर इज डन. हाँ यहाँ डन. So we have clicked on done, and after that click equivalent command line. Clicking on equivalent command line. Okay, ये रहा equivalent command line. So ये रहा एक equivalent command line guys. So इसे हम क्या करेंगे. Okay okay. These commands illustrate that networks and subnets can be created using the Cloud Shell command line. You will create the private network using these commands with similar parameters. Click close, click create. Okay guys, अभी हम इसे फिलहाल के लिए close कर देते हैं. And I will create this VPC network over here. So अभी ये हो रहा है, हमारा VPC network create हो रहा है guys. I think हो चुका है. ये देखिए हो गया हमारा VPC network create. अब let's check it. हमारा first task हो जाएगा. Please create a subnet with a name as management subnet is in. हाँ ये गाइस हम कर चुके राइट. हाँ ये हो गया हमारा टास्क. ये कभी लोड होने में समय ले लेता है, चेक करने में. हो गया. Now what's next? Create the private network. Okay, create the private network using the Cloud Shell command line. So अभी हमें अपने Cloud Shell में ये सारे commands line डालने हैं. First वाला क्या काम कर रहा है, ठीक है. Run the following command to create the private network. Okay, I will simply copy this command. And हमने जो इसे बंद कर दो यार और इसे ओपन कर लो अपने कमांड शेल क्लाउड शेल को और थोड़ा सा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. हाँ अभी यहाँ पे ये कमांड पेस्ट कर दी एंटर. अभी वो क्रिएट कर रहा है प्राइवेट नेट. सो इट्स गोइंग ऑन गाइस. हो रहा है. इट मे टेक सम टाइम और समथिंग लाइक दैट. ये सारे लैब्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आई नो दैट, बट इट्स लाइक दैट ओनली. वी नीड सम पेशेंस ऑफ दैट. हो गया. आगे का कमांड. Run the following command to create a private subnet dash us. Okay, I have copied that command and I will simply paste it over here and enter. अभी ये create हो रहा है. Compute network subnets, create private subnet dash us वाला command. Okay, it's done guys. आगे third command. We'll simply copy this also and simply paste it over here. Okay guys, this third command is going on. Okay, we are done with this third command. Now let's check. Guys, we are done with this also. Okay, now we have to run this command to list the available VPC network. अभी चेक करते हैं कौन से VPC नेटवर्क अवेलेबल है. जैसे क्लाउड शेल में रन करते हैं. सारे VPC नेटवर्क जितने भी अवेलेबल है वो हमें सब देखिए. कस्टम, माय नेटवर्क, प्राइवेट नेट, ये सारे हमने जो अभी क्रिएट किए वो सारे आपको दिखा रहा होगा. ठीक है, ये अभी जस्ट राइट नाउ हमने क्रिएट किए सब. सो वी आर डन विद दिस आल्सो. Run the following command to list the available VPC networks. Okay, let's run this command also.
गाइस देखिए सारे जितने भी अवेलेबल है वो हमें यहाँ दिखा रहा है, जो हमने अभी भी क्रिएट भी किए। ओके ओके, वी आर डन विद दिस। इन द क्लाउड कंसोल नेविगेट टू VPC network and VPC network. You see the same networks and subnets are listed in the cloud console. So हम तो यहीं पे हैं. So it's like VPC network में जाते हैं यहाँ से. So अभी जितने भी हमने क्रिएट किए हैं वो सब हमें यहाँ दिखा देंगे. देखिएगा ये हमें सब यहाँ दिख रहा है, जो भी हमने क्रिएट करा है सब कुछ. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट द फायरवॉल रूल्स फॉर मैनेजमेंट. Create firewall rules to allow SSH, ICMP and RDP ingress traffic to VM instances on the management network. In the cloud console, navigate to navigation menu, VPC network, firewall. Okay, so हम VPC network में firewall में जाएंगे. ये रहा firewall. इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई. ये रहा firewall. You don't have required permission. Okay. Okay, firewall. Just create a firewall rule. Okay, I will click on create a firewall rule. Okay guys, we are over here and these are the things and default settings we have to set up as it is. आपको करना है guys, कोई changes गलती से भी नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी बड़ी. ठीक है, और ये थोड़ा स्पेस का देख लेना, ये हो जाता है हमेशा, कॉपी करके डालते होता. नेटवर्क है मैनेजमेंट नेट. इट्स लाइक नेटवर्क कहाँ है गाइस, लॉगिन नेटवर्क है यहाँ पे मैनेजमेंट है. आप डायरेक्ट सेलेक्ट करोगे यहाँ पे. अगला है टारगेट है ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क. व्हाट्स माय टारगेट. ओके, हियर इज द टारगेट बार, ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क. नेक्स्ट सोर्स फिल्टर आईपी रेंजेस. ओके, इट्स ऑलरेडी देयर. सोर्स आईपी रेंजेस इज 0.000/0. ओके, लेट्स पुट इट ओवर हियर. वी डिड इट. Next step, protocols are like specified protocols and ports, and then click check TCP type 22/338 and check other protocol. Okay, make sure to include the /0 in the source IP ranges to specify all networks. Okay, so हम protocols इसमें आ जाएंगे. पहले क्या करना है, specified protocol and ports and then check TCP. Okay, check TCP. Okay, type 22/338 and check other protocols. Make sure to include the /0 in the source IP ranges to specify. Okay, source IP ranges में हमने /0 include किया है. So it's like 22. हम यहाँ पे टाइप करेंगे 22. Okay, 3389 and check other protocols. Okay, and UDP चेक करेंगे. राइट, 22 स्लाइड. टाइप 22/338 and check other protocols. Type ICMP. It's like 22/3389 यहीं पे होगा गाइस. एक सेकेंड. मेन यहीं पे डालना होगा 22/3389 एंड चेक अदर प्रोटोकॉल्स. ओके, हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे ICMP. टाइप ICMP. ओके, यहाँ पे हम टाइप करेंगे ICMP. ठीक है, ये ICMP डन है. सो अभी हम गाइस ये करेंगे मल्टीपल VPC नेटवर्क में. एक सेकंड गाइस, देख लो. हाँ, सो अभी हमारा जो यहाँ पे है हमें वो एज इट इज़ परफॉर्म करना पड़ेगा. राइट, सो अभी हम फायरवॉल रूल जो क्रिएट कर रहे हैं. ओके,
हमारे अभी पॉइंट्स कितने हो गए ऑलमोस्ट। ओके एज इट इज आई थिंक गाइस ये हमें एज इट इज टाइप करना रहेगा 22,3389 इट्स लाइक 22,33 हाँ, वरना कोई एरर तो दिखाई देगा राइट। हाँ वैसे ही होगा। और टाइप कर लिया है 22,3389 एंड अदर प्रोटोकॉल्स को चेक कर लिया है और यहाँ पे हमने ICMP भी टाइप कर लिया है जिसमें कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लिक इक्विवेलेंट कमांड लाइन, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन these command illustrate that firewall rules can also be created using the Cloud Shell command line. You will create the private net firewall rules using these commands with similar parameters. So I will now close this and after that I will click create. So guys, these firewall rules are being creating. Okay. Okay, हो रहा है काम। हाँ गाइस हो गया ये, हम चेक करते हैं इसे। हाँ गाइस we are done with this also. We are done with this also. Now what? आगे स्टेप्स आते हैं। Create a firewall rules for private net. ये अभी Cloud Shell का काम है। In Cloud Shell run the following command to create the private net allow ICMP SSH RDP firewall rule. तो सिंपली हम इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अपने Cloud Shell को खोलते हैं अच्छे से एंड यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करके एंटर कर देंगे। एंड गाइस दिस इज बीइंग क्रिएटिंग अ फायरवॉल और ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। सो आप थोड़ा सा रह सकते हो, कभी कभी टाइम लेता है। सो अभी ये भी हो गया है हमारा डन। वी आर डन विद दिस आल्सो। ओके वी आर डन विद दिस आल्सो। अभी आगे का है जो स्टेप्स है। Run the following command to list all the firewall rules. Okay, we will run the following command to list all the firewall rules. इससे सारे जितने भी firewall rules है वो लिस्ट हो जाएंगे एक जगह पे। ये हो गया। Okay. The firewall rules of my network has been created. You can define. Okay. हम firewall rules जितने भी यहाँ के हम इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके एक बार लोड हो जाए। So I think ये सब यहाँ पे आ गए हैं ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। You see that the same firewall rules are listed in Cloud Console. हाँ वहाँ हो गया। Create VM instances. Now we have to create 2 VM instances. That is management subnet and private net and private subnet. Create the management as in the Cloud Console navigation to Compute Engine in VM instance. Okay. इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे हम अपने Compute Engine में जाके एक VM instance create करेंगे। सो ये हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाला इंस्टेंस अभी स्टार्ट हो रहा है। सो लाइक वी विल क्रिएट एन इंस्टेंस। यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे लिए। सो अभी हमें दूसरे अलग क्रिएट करने हैं तीन इंस्टेंस। सो वी विल क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस। अभी यहाँ पे आएगा। हाँ okay guys, we are over here, create instance, and after that we have to put these properties as name as like this only as it is आना guys, name वगैरह वो सब, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वैसे ही मेंशन करा है तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। यहाँ पे तो मेंशन करा है तो वैसे ही डालना है। यूएस सेंट्रल 1 एंड यूएस सेंट्रल F, ये तो ऑलरेडी सेटेड है, ठीक है। एंड सीरीज N1 कर देते हैं, E2 है तो N1 चाहिए हमें, N1 है सीरीज, हो गया N1। एंड मशीन टाइप है 1B CPU F1 माइक्रो, मशीन टाइप है 1B CPU ये वाला F1 माइक्रो वाला, ठीक है गाइस, F1 माइक्रो, ठीक है। नाउ क्लिक मैनेजमेंट सिक्योरिटी डेस्क नेटवर्क थिंग सोल टेनेंसी, ये यहाँ पे आएगा। ओके ओके हाँ मतलब ये रहा ये से। हाँ क्लिक
क्लिक मैनेजमेंट सिक्योरिटी डिस्क नेटवर्किंग सोल्ड टेनेंसी। ओके, ये यहाँ पे है पूरा। अब अभी इसमें हमें नेटवर्किंग इंटरफेस फॉर नेटवर्किंग, अभी नेटवर्किंग इसमें जाएंगे, नेटवर्किंग में फॉर नेटवर्किंग इंटरफेस क्लिक द पेंसिल आइकन टू एडिट। अच्छा, ये नेटवर्किंग इंटरफेस है। ओके, where we have to edit for network interface. I can't delete this, right? Okay, okay. Set up the following values as network को हम management net कर देंगे, it's like network को हम management net कर देंगे and सब network को हम management subnet US कर देंगे। So I think ये already setted है, ठीक है, हो गया। and ऊपर भी था क्या ये ना, हाँ we are right, we are going right, we are going right। हाँ, अब ये हो गया है। उसके बाद क्लिक डन, क्लिक कमांड लाइन। ओके ओके, आफ्टर दैट इस पर हम डन कर देंगे एंड आफ्टर दैट we have to click on the command line। आई थिंक ये सेट हो गया, राइट? हाँ, ये तो सेट हो गया, ठीक है। click command line, dice illustrates the DM instance also। okay, now we have to close that, we did it। and फिर उसके बाद okay okay, now close, now we have to create it। okay, let's create it। ये command है यहाँ पे, we are creating this VM instance। so ये कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। so guys, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा VM instance क्रिएट हो रहा है। अभी टिक मार्क आएगा तो समझिए हो गया। तब तक चेक करते हैं हमारा प्रोग्रेस। हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसमें काफ़ी सारे टास्क है, राइट? चलो कोई ना, हम सब कर लेंगे। अभी इसके बाद क्या है, हमें उन कमांड लाइन्स यूज़ करके ये इंस्टेंस क्रिएट करना है यहाँ पे। सो लेट्स ओपन आवर क्लाउड शेल। व्हाट? क्लाउड शेल। सो अभी हम इस कमांड लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, वेट व्हाट? हाँ, कोई बात नहीं, मेरा ये चेंज हो गया, कोई बात। हाँ, सो आई विल सिंपली ओके, आई विल सिंपली एंटर इट। अरे सॉरी, दो बार पेस्ट हो गया। हाँ, सिंपली पेस्ट दिस कमांड होगा जो, एंड नाउ एंटर। अभी जो हमारा ये स्टेप है वो क्रिएट कर रहा है प्राइवेट नेट। ठीक है गाइस, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अभी ये हो गया, अभी यहाँ पे जाते हैं, ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो गाइस, अभी हम सारे VM इंस्टेंसेस को लिस्ट कर लेंगे। सो जो जोन के हिसाब से सॉर्ट किए गए होते हैं, सो अब इसे लिस्ट कर लेते हैं। जो भी है हमारे अवेलेबल सब ये लिस्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिस्ट हो चुके हैं। अब आगे व्हाट्स नेक्स्ट गाइस? In the cloud console to navigation menu, we can see that the listed cloud console, अभी जो भी हमने लिस्ट करा ना, ये सब हम क्लाउड कंसोल यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे VM इंस्टेंस देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर उसके बाद आगे स्टेप पे जाते हैं, एक्सप्लोर द कनेक्टिविटी बिटवीन VM इंस्टेंसेस। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओके, अभी हम एक्सप्लोर करेंगे जो भी कनेक्टिविटी है। Explore the connectivity between the VM instance specifically determine। okay okay, ping the external IP address in the cloud। okay, यहाँ पे जाएंगे, note that okay okay, to test connectivity run the following command replacing। okay, they should work। okay okay okay, ping the internal IP address। ये हो गया, it's just a pinging की चेक करने के लिए चल रहा है क्या। which instance should you able to ping? submit। I think it's okay। don't try this way। okay, it's my net। okay, it's just now let's
get into our last task. Create a virtual machine instance with multiple network interfaces. Create the VM instance with multiple network interfaces. So for that we have to create the VM appliances. वो पहले से स्टेप जैसे ही है guys. So अब हम फिर से अब हमारे VM instance पे जाएंगे. हम ऑलरेडी हैं यहाँ पे. So we need to वही बार बार आना जाना. So let's create a new instance. Okay. Guys, we are here. Next step, we have to set these as our VM appliances. जो भी डिटेल्स दिया है एज इट इज डालिएगा, कोई गड़बड़ नहीं बस. रीजन N1 और ये 4CVP. ओके, N1 स्टैंडर्ड 4. ओके, रीजन और ये जोन तो सेटेड है और ये N1 कर देंगे एंड इसे 4CPU वाला पावर देंगे. हाँ, ये हो गया डन. गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सब ठीक है. उसके बाद ओके, क्लिक मैनेजमेंट. ओके, यहाँ पे फिर से हमें मैनेजमेंट सिक्योरिटीज पाना है, वहाँ पे नेटवर्किंग में, फिर नेटवर्किंग इंटरफेस में जाना है. ओके, फिर हमें नेटवर्क इंटरफेस पे जाके ये सेट कर देना है. ओके, private.net यहाँ से मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ. फिर यहाँ से हम अभी अपने उसमें जाएंगे, नेटवर्किंग में जाएंगे और इंटरफेस में जाएंगे एंड यहाँ से डिफ़ॉल्ट जाके क्या कॉपी करा था हमने, private.net राइट. private.net सेलेक्ट कर लेंगे. सो ये अभी हो गया है, private.net सेट कर लिया है. तो उसके बाद हम क्लिक डन पे क्लिक कर लेंगे. सो लेट्स क्लिक ऑन डन. सो फिर हो गया गाइस, अभी डन पे क्लिक हो गया अभी ये वाला. फिर इसके बाद हमें जो अप्लायंसेस को जोड़ना है इस वाले पार्ट में, सो we have to add a new network interface over here. So let's click over here and फिर उसके बाद वहाँ पे हम ये मैनेजमेंट वाला सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने पहले क्रिएट किया था, उस वाले में याद होगा आपको शायद, तो बढ़िया है. फिर उसके बाद ये हो गया, फिर हम डन कर लेंगे. ओके ओके गाइस, फिर अगेन डन. ये भी डन हो गया. फिर व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, अगेन वी हैव टू ऐड वन मोर नेटवर्क इंटरफेस और ये माय नेटवर्क वाला कर लेंगे. सो वी विल नेटवर्क फेस माय नेटवर्क वाला सिलेक्ट कर लेंगे ताकि तीनों एक साथ जुड़ जाए और फिर डन. अब ये तीनों हो गया है गाइस. और फिर अब इसके आगे क्या है, डन. एंड लेट्स क्रिएट इट. लास्ट इज लेट्स क्रिएट दिस VM इंस्टेंस. गाइस ये हमारा VM इंस्टेंस अब जस्ट क्रिएट हो ही रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. देखिए बाकी सब हो चुके हैं ऑलरेडी. VM अप्लायंस जो हमने जो अभी जो किया है वो हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे कुछ परमिशन लेबल्स एंड कुछ भी डेटा है उसके बारे में बता रहे हैं. यहाँ पे कुछ सेकंड्स में क्रिएट हो जाएगा गाइस. यहाँ पे टिक मार्क आने वाला है जस्ट. आप देख सकते हैं कि ये टिक मार्क का इंडिकेट करता है कि हमारे इंस्टेंस अभी चल रहे हैं. एंड गाइस ये क्रिएट हो चुका है, रन कर रहा है. सो लेट्स चेक इट इन द लैब. सो गाइस चेक दिस प्रोग्रेस. ओके, done. So guys, here we complete our this second lab, also the third quest. And in this way guys, you can see that we have congratulations and we have completed this lab also. So thank you so much guys for watching my video, and please do share my video everywhere guys. And I will be posting each lab videos, each quest, every track 12 दिन में पूरा ख़त्म होगा गाइज. एंड हर रोज़ एक नया क्वेस्ट आ रहा होगा. एंड गाइज प्लीज़ डू शेयर एंड थैंक यू सो मच. एंड रियली आई एम रियली ग्लैड टू such a nice audience and really thank you so much. and comment section में जो भी आपको suggestions लगता है आप डाल सकते हैं. Thank you so much guys.